सभी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। कक्षा 6 की दिव्यांजलि पुस्तक पाठ 11 करण कारकः तृतीया विभक्ति आज हम लोग पढ़ेंगे। करण कारकः, जिसको हम तृतीय विभक्ति भी कहते हैं, कारक का एक भाग है जिसका कारक चिन्ह है से द्वारा। पहले भी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि हमें जब भी कारक पढ़ने हैं उससे पहले हमें इनके कारक चिन्हों को याद रखना होगा। अगर हम कारक चिन्हों को याद रखते हैं तो हमें आसानी होती है उस कारक को जानने में। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन से कारक चिन्ह प्रयोग हुआ है और कैसे हुआ है, कैसे उससे वाक्य निर्माण हुए हैं। वह सब कुछ आज हम इस वीडियो में देखेंगे। इस पाठ में करण कारक अर्थात तृतीय विभक्ति में वाक्य निर्माण की प्रक्रिया समझाई जाएगी। करण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आप इसको करण कारक नाम से भी जान सकते हैं, तृतीय विभक्ति के नाम से भी जान सकते हैं। करण कारक का अर्थ उन्होंने कहा अर्थात तृतीय विभक्ति। दोनों में से आप कुछ भी इसको किसी भी तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। इसमें इन्होंने बताया कि जिस साधन के द्वारा कार्य किया जाता है, साधन की बात कर रहे हैं, माध्यम, कार्य किया जाता है, करता है। एक तरफ कर्ता होता है, आप लोग सभी जानते हैं कि कर्ता किसी भी वाक्य में कर्ता, दूसरा क्रिया और कर्म यहाँ पर बीच में होता है लगा हुआ। इन तीनों को मिलाकर हम एक वाक्य का निर्माण करते हैं। अब जब कर्ता इस काम को करने के लिए जब किसी साधन का प्रयोग करेगा, चाहे वो हाथ से काम कर रहा है, चाहे वो पेन से कर रहा है, या कुछ भी, जो भी वो काम करेगा कर्ता, जिस भी किसी भी साधन से काम करेगा, उस साधन में तृतीय विभक्ति होगी। उस साधन में तृतीय विभक्ति होगी। ये करण कारक का एक नियम है, वह करण कारक कहलाता है। कहते हैं कि जिस साधन के द्वारा कार्य किया जाता है वो करण कारक कहलाता है। करण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जो करण कारक होगा उसमें तृतीय विभक्ति लगा देंगे, या हम ये कहें कि उसको हम करण कारक कह देंगे। इसका चिन्ह है से ऑब्लिक के द्वारा, या आप से भी प्रयोग कर सकते हैं, या से के द्वारा, इस तरीके से भी इसका प्रयोग देखने के लिए मिलता है, होता है। जैसे बालकः मुखेन खादति, बालक है, करता है, और खादति क्रिया है। किसके द्वारा खा रहा है, किससे खा रहा है वो? अगर हम बात करें माध्यम क्या बन रहा है उसको खाना खाने का, तो मुख बन रहा है। तो मुख का तृतीय विभक्ति में मुखेन बनेगा। अगर आप शब्द रूपों को देखते हैं तो तृतीया में मुखेन बनता है। तो बालका मुखेन खादति। तो माध्यम उन्होंने कहा था कि जो साधन बनेगा, कर्ता का जो भी साधन बनेगा क्रिया को संपन्न करने के लिए, पूरा करने के लिए, उसमें तृतीय विभक्ति होगी। तो यहाँ पर बालका मुखेन खादति मतलब बालक मुख से खाता है, अर्थात बालक मुख से खाता है, यहाँ बता दिया गया है। यहाँ खाने का साधन मुख है। साधन का मतलब है, आप माध्यम समझ सकते हैं। अतः मुख शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो आप समझ चुके होंगे कि कोई भी साधन होगा कर्ता का जिससे वो अपनी क्रिया को संपन्न करेगा, वहाँ पर हमेशा तृतीय विभक्ति उसमें लग जाएगी, उस साधन में। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि करण कारक रूपाणी। जैसे कि हमने कर्म कारक में सीखा था कि कर्म कारक में किस प्रकार से रूप बनते हैं। अगर हम कोई वाक्य बनाएंगे तो करण कारक में रूप बनते हैं, या कर्म कारक में जैसे रूप बने थे वैसे करण कारक में भी बनेंगे। इसमें भी उसी तरीके से काम होगा। जैसे पुल्लिंग है, पुल्लिंग का एक वचन, द्विवचनम, बहुवचनम यहाँ पर दिया गया है। ऐसे स्त्रीलिंग का दिया गया है, नपुंसकलिंग का भी दिया गया है। तो बालक शब्द है, पुल्लिंग है, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैहि, इस तरीके से इसका उच्चारण होगा। तो इसका अर्थ होगा एक बालक से। देखो यहाँ पर से की बात की गई है, एक बालक से, दो बालकों से, अनेक बालकों से। ऐसे स्त्रीलिंग में भी है, बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिका भी। इसका अर्थ हो जाएगा एक बालिका से, दो बालिकाओं से,
अनेक बालिकाओं से। अब यहाँ पर फलेन दिया गया है, फलाभ्याम फलई। इसके रूप एक फल से, दो फलों से, अनेक फलों से। मैं पहले भी आप लोगों को समझा चुका हूँ कि संस्कृत में ये लिंगों के अनुसार इनके रूप बदल सकते हैं, बोलने का तरीका बदल सकता है, लिखने का तरीका बदल सकता है, परंतु इनका अर्थ एक जैसा ही रहता है। एक फल से, एक बालिका से, एक बालक से, दो बालकों से, दो बालिकाओं से, दो फलों से, अनेक बालकों से, अनेक बालिकाओं से, अनेक फलों से। अर्थ में कभी परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ इनके रूप में परिवर्तन होता है। जैसे कि कोई बालक है, बालक का स्ट्रक्चर अलग होता है, बालिका का अलग होता है, उस तरीके से इन पे शब्दों का रूप भी अलग अलग होता है। ऐसे नपुंसक लिंग में भी होता है। तो इस तरीके से आपको समझना है, इनकी एक बार इनके शब्दों को देख लेना है। करण कारक में एक वचन में नौ आपको हमेशा दिखाई देगा। ऐसे भ्याम, इसमें बहुवचन में ऐ के साथ आप लोग विसर्ग देखेंगे। ऐसे स्त्रीलिंग में या देखेंगे, भ्याम देखेंगे, भी विसर्ग के साथ देखेंगे। और नपुंसक लिंग में भी पुल्लिंग के अनुसार आप लोगों को जानते होंगे कि नपुंसक लिंग में भी तृतीय विभक्ति से पुल्लिंग के समान ही रूप चलते हैं। जैसे पुल्लिंग में होगा रूप, वैसे ही ये भी दिखाई देगा, सिर्फ शब्द आपका वहाँ पर परिवर्तन रहेगा, अलग सा दिखाई देगा। करण कारक में किम शब्द के रूपों का प्रयोग। किम शब्द के बारे में मैं बता चुका हूँ कि किम मतलब प्रश्न के लिए आपको इसका शब्द रूप का प्रयोग करना पड़ेगा। तो जैसे कि पुल्लिंग में आप लोगों ने द्वितीय विभक्ति में कम पढ़ा था, तो इसमें एन हम लोग जोड़ देते हैं तो केन हो जाता है, काव्याम हो जाता है, कई हो जाता है। किससे या किसके द्वारा इसका प्रयोग हो जाएगा, दोनों उसमें दिए गए हैं कि दोनों आप तरीके से आप बोल सकते हो। किन दोनों से, किन सब से। किससे या किसके द्वारा, किन दोनों से, किन सब से। कया स्त्रीलिंग में होता, काव्याम और काभी। केन, काव्याम, कई। आप लोग देख रहे होंगे कि पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में एक जैसा ही रूप चलता हुआ दिखाई दे रहा है, आप लोग देख सकते हो। किससे, किसके द्वारा, किन दोनों से और किन सब से। दोनों का अर्थ भी सेम है, एक समान है, बस रूप भी एक समान दिख रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि पुल्लिंग के अनुसार ही जो ये किम शब्द है वो नपुंसक लिंग में भी चलेगा। आपको स्त्रीलिंग का अलग से थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। आगे हम लोग देखेंगे इसमें करण कारक का वाक्यों में प्रयोग। अब वाक्य प्रयोग आपके सामने आ चुके हैं। वाक्य प्रयोगों को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे है छात्रः केन क्रीडति। अब आप लोग देख सकते हो कि छात्रः एक छात्र है, जैसे कि पहले भी समझाया, क्रीडति खेल रहा है, क्रिया है। एक छात्र खेल रहा है, तो किससे खेल रहा है, माध्यम क्या बन रहा है, मैं माध्यम की बात बार बार कर रहा हूँ। यह साधन क्या बन रहा है, जो कि इसका नियम ही है करण कारक का। एक, अगर मैं एक शब्द में कहूँगा तो साधन है। इसमें हमेशा साधन की बात की जाती है। साधन देखा जाता है कि जो करता है वो किस साधन का प्रयोग कर रहा है या क्या माध्यम यूज वो कर रहा है वहाँ पर। तो यहाँ पर साधन क्या है उसका, पहले प्रश्न पूछा गया कि छात्र केन क्रीडति, क्या केन का मतलब किससे खेल रहा है। तो यहाँ पे आंसर है छात्र क्रीडति, सेम वैसे ही है। अब यहाँ पे आपको साधन बताना पड़ेगा। तो बॉल से खेल रहा है, अगर मैं बोलूँगा बॉल से खेल रहा है तो कंदुकेन यहाँ पे आप लोग सीखते हैं। कंदुकम शब्द होता है, उसका तृतीय विभक्ति में कंदुकेन हो जाएगा। तो बड़ा आसानी से आप लोग इसको वहाँ पर लिख सकते हैं। जो साधन है उसी में ही क्या है, तृतीय विभक्ति लगेगी, पहले से नियम बना हुआ है। स, स्व मतलब वह होता है पुल्लिंग में। और हस्तेन हाथ से, लिखती लिख रहा है। हम लिखते हैं तो किससे लिखते हैं, हाथ ही हमारा माध्यम बनता है। हाथ के बाद कलम या पेन माध्यम बनता है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं कि अहम कलमेन लिखामी, मैं कलम से लिखता हूँ या लिखती हूँ। इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हो। अब फिर से यहाँ पे प्रश्न किया गया है, स्त्रीलिंग का प्रयोग है गीता गच्छति। गीता जाती है किस, कया किसके, किससे जाती है, किससे द्वारा जाती है। तो गीता द्विचक्रिकया गच्छति। द्विचक्रिका का मतलब है साइकिल से। गीता किससे जा रही है, द्विचक्रिका से जा रही है। सा का मतलब होता है वह, स्त्रीलिंग में भी
वह होता है और पुल्लिंग में भी वह। जैसे यहाँ पर हम लोग बात करते हैं ही सी, तो बस यही यहाँ पर अंतर है, ही सी का अंतर है। सा नासिकया जिघ्रति, वह नासिका के द्वारा, नासिका शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पे कया यूज हुआ है, ये भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। जिघ्रति मतलब सूंघती है। तो इस तरीके से यहाँ पर वाक्य बनाए गए हैं, बड़े छोटे छोटे हैं, बड़े आसान वाक्य हैं, आप लोग देख सकते हो। इसके बाद है यहाँ पर दिया गया है, फिर से दिया गया, आप चित्रों को भी देख सकते हैं। नरः काव्याम पश्यति, अब द्विवचनों का प्रयोग दिया गया है यहाँ पर, फिर से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग का प्रयोग द्विवचन का दिया। नरः पश्यति, अब किससे देख रहा है भाई, एक इंसान है देख रहा है, किससे, काभ्याम का यूज हुआ है, भाई किसके द्वारा देख रहा है। नरः पश्यति नेत्राभ्याम, आंखें कितनी होती है हमारी, दो होती हैं, तो दो आँखों से देख रहा है, तो नेत्राभ्याम दो आँखों से देख रहा है या आँखों से देख रहा है, इस तरीके से प्रयोग हो सकता है। स पादाभ्याम चलति, वह किससे चल रहा है, दोनों पाँवों से चल रहा है। पादेन पादाभ्याम पादैहि, इस तरीके से तृतीय विभक्ति का द्विवचन प्रयोग हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर पूछा गया है कैहि शरीरम पुष्टम भवति, ये सारे के सारे बहुवचन के एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं। किसके द्वारा शरीर पुष्ट होता है, बलवान होता है, इसका अर्थ होता है, तो यहाँ पर दिया गया फलई, तो यहाँ पर नपुंसक लिंग का ये यूज हुआ है प्रश्न में भी और उत्तर में भी। फलई शरीरम पुष्टम भवति, फलों के द्वारा शरीर क्या होता है, बलवान होता है। अमरः चरवति, अमर क्या है, चरवति का मतलब होता है चबाता है, किस चीज़ से चबाता है, दंते ही, दंतेन दंताभ्याम दंते ही, तो दंत शब्द का ये तृतीय विभक्ति का बहुवचन यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अमर दांतों से चबाता है, हमारे अमर एक है, चबाने वाला भी एक ही है, परंतु किस चीज़ से चबाता है, बहुत सारी चीज़ हैं ऐसी, जैसे दांत हमारे बहुत सारे होते हैं, उस चीज़ से चबा रहा है, यहाँ पर इस तरीके से दिखाया गया है। इसके बाद यहाँ पर फिर से देखेंगे हम, जनकः केन सह गच्छति। अब ये एग्जाम में बहुत इस तरीके के एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जनकः केन सह गच्छति, किसके साथ जा रहे हैं जनक, तो यहाँ पर केन से प्रश्न किया है, तो जनकः पुत्रेण सह गच्छति, जनक किसके साथ जा रहा है, पुत्र के साथ जा रहा है। दोनों में तृतीय व्यक्ति का एक वचन का प्रयोग हुआ है। स मतलब वह पुस्तकेन पठति, पुस्तक से पढ़ता है, यहाँ पे भी तृतीय व्यक्ति का एक वचन प्रयोग हुआ है। यहाँ पर स नेत्रेण काहना अस्ति, वह नेत्र से, यहाँ पर एक नेत्र की बात कर रहे हैं, नेत्रेण काणा अस्ति, वो एक आँख से क्या है, अंधा है, काणा का मतलब है अंधा है, तो वो अंधा है, तो इस तरीके से एक आँख की बात की, इसलिए यहाँ पे नेत्रेण यूज हुआ है। अश्वाहा धावंती, बहुत सारे अश्व दौड़ते हैं, किस चीज़ से दौड़ते हैं, पादे ही, चार पाँव उनके पास होते हैं, तो पादेन पादाभ्याम पादही, इस तरीके से प्रयोग हुआ है। परिश्रमेण बिना सफलता न भवति, परिश्रम से सफलता नहीं मिलती या नहीं होती है, तो इस तरीके से यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। विना के योग में भी तृतीय विभक्ति लगती है, जब हम कभी किसी चीज़ के बारे में बोल रहे हैं कि इसके बिना ये कार्य नहीं हो सकता, तो वहाँ पर भी आपको तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि ये उपपद विभक्ति के अंतर्गत आ जाता है, उपपद विभक्ति के अंतर्गत इसको देखा जाता है विना को, इसलिए यहाँ पर आपको हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना होगा। उपपद विभक्ति का मैं अलग से एक वीडियो आपको बनाऊंगा। आप लोग देखो यहाँ पर फिर से विशेष आ गया, उपपद विभक्ति के बारे में आपको जानकारी दी जा रही है कि उपपद विभक्ति क्या क्या होती है तृतीय विभक्ति में, ये सिर्फ तृतीय विभक्ति के लिए बताया गया नियम, ये और अन्य किसी विभक्ति के लिए नहीं, तृतीय विभक्ति के लिए बताया कि सह अगर किसी वाक्य में होगा, हिंदी में भी साकम का अर्थ भी वही होता है, सौ का मतलब होता है साथ, जैसे पिता के साथ जा रहा है, माता के साथ जा रहा है, उसके साथ खेल रहा है,
साकम का अर्थ भी साथ के अर्थ में होता है, समम का अर्थ भी होता है, साथ ही अर्थ होता है, सबका अर्थ साथ ही है। अगर हम देखें, अलम का अर्थ होता है बस करने के अर्थ में, जैसे इनफ हम लोग कहते हैं, अलम। तो ये उसके अर्थ में अलम होता है। विना मैंने अभी बताया था, विना मतलब उसके बिना, इस तरीके से प्रयोग होता है। और तथा अंग विकार, किसी अंग में भी कोई विकार है, जैसे वो आँख से, एक आँख से काणा था, तो नेत्रेण काणः अस्ति। तो किसी भी, अगर हमारे शरीर में कोई भी अंग विकार का अगर कोई शब्द हम वाक्य यूज करेंगे, तो वहाँ उसके योग में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अगर हम हाथ से भी अगर हमारा कोई विकार है, तो वहाँ पर भी हमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे कि सहस्तेन, सहस्तेन, हम कह सकते हैं कि रोगणः अस्ति, वह हाथ से रोगी है, या इस तरीके से उसके हाथ में कोई विकार है, इस तरीके से हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। फिर इसमें बताया गया कि जिस साधन के द्वारा कार्य किया जाता है उसके वचन को ध्यान में रखते हुए एक वचन, साधन की बात फिर से कर रहे हैं कि के द्वारा कार्य किया जाता है, उसके वचन को ध्यान में रखना होगा कि वो साधन एक है, दो है, तीन है, रखते हुए एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग करना चाहिए। जैसे नरः पादाभ्याम चलती, तो नर के क्या है, साधन क्या है, दो पाँव है ना हमारे, तो दो पाँवों के लिए उन्होंने पादाभ्याम द्विवचन का प्रयोग किया है। अश्व के चार पाँव होते हैं, तो वो उसके लिए बहुवचन का प्रयोग हुआ है, अश्व पादे ही गच्छति। एक से ज़्यादा के लिए बहुवचन का प्रयोग किया गया है, तो पादे ही गच्छति। अश्व एक है, जाता भी एक ही है, परंतु किससे, बहुत सारे पाँव से, चार पाँव से जाता है, तो पादे ही इसलिए यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया गया है। आगे हम लोग इसके शब्दकोश को देखेंगे कि शब्दकोश में क्या क्या शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। आप लोग इनको अच्छे से जानते भी हैं। द्विचक्रिकया शब्द प्रयोग हुआ है साइकिल के लिए, साइकिल से इस तरीके से प्रयोग होगा। पादाभ्याम दो पैरों से, नेत्राभ्याम दो आँखों से, दंते ही दांतों से, काणः, काणा मतलब यहाँ पर हम बात करेंगे सिंगल आई की बात कर रहे हैं कि सिंगल आई मतलब एक आँख से वो काणा है। सफलता, सफलता ही प्रयोग होता है, सक्सेस की बात कर रहे हैं। जनकः पिता के लिए प्रयोग होता है। चर्वः धातु है, तो चबाने के अर्थ में प्रयोग होती है। पुष्टम स्वस्थ के लिए, हेल्थी के लिए होती है, बलवान के लिए होती है। नासिकया तृतीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है, नासिका से, नाक से। इस तरीके से हम बाय की बात करते हैं इंग्लिश में, बाय। बाय मतलब कि इसके द्वारा माध्यम बना हमारे, बाई साइकिल, बाई बस, बाई ट्रेन, बाई कार, इस तरीके से हम लोग जब बात करते हैं तो तृतीय व्यक्ति का यूज उसी में देखा जाता है। उसके द्वारा मैं आया, उसके द्वारा मैं गया। इसके अभ्यास कार्य को हम लोग देख लेते हैं। इसमें अभ्यास दिया गया है, अधोलिखित शब्दानाम तृतीय विभक्ति रूपाणी लिखत। निम्नलिखित शब्दों के तृतीय विभक्ति के आपको ये रूप लिखने हैं। जैसे कि आपने इससे पहले चैप्टर में भी अभ्यास किया है, वैसे आप लोगों को इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग को एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग करना होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मूल शब्द यहाँ पर देखना होता है, मूल शब्द होता है हमारा। अब इसमें हमें विभक्ति लगानी है। तो जनक शब्द पुल्लिंग है, जनकेन इसका हम लोग रूप बना सकते हैं, जनकेन। तो बड़े ध्यान से इसको करना होगा आप लोगों को। जनकेन, जनकाभ्याम, तृतीय विभक्ति का द्विवचन की बात कर रहा हूँ, पुल्लिंग की, जनकाभ्याम, इस तरीके से यहाँ पर रूप बनता है। जन कई, इस तरीके से रूप बनेगा। ऐसे अश्व है तो यहाँ पर होगा अश्वेन, अश्व, अश्वाभ्याम,
अश्वी, इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे महिला है, स्त्रीलिंग है, ध्यान रखना पड़ेगा। महिलया इस तरीके से प्रयोग होता है महिला के लिए। महिलया, महिलाभ्याम, महिलाभ्याम, महिला भी, महिला भी प्रयोग करना पड़ेगा, महिला भी। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। नासिका शब्द भी स्त्रीलिंग है, इसका प्रयोग भी इस तरीके से होगा। नासिकया, नासिकया, नासिकाभ्याम, नासिकाभ्याम, और यहाँ पर होगा नासिका भी, नासिका भी। इस तरीके से आपको प्रयोग करना पड़ेगा, नासिका भी। यहाँ पे विसर्ग होगा लास्ट में। थोड़ा समझने में आपको परेशानी हो सकती है, परंतु इसका उच्चारण के साथ भी आप लोग सुन सकते हैं। पुस्तक का है पुल्लिंग, पुस्तक नपुंसक लिंग है, मूल शब्द है पुस्तकम, पुस्तकेन हो जाएगा इसका, पुस्तकेन, पुस्तकेन। पुस्तकाभ्याम, पुस्तकाभ्याम हो जाएगा इसका द्विवचन में, ये पुल्लिंग के समान चलेगा, आप लोग देख सकते हो। पुस्तकाभ्याम, पुस्तकाभ्याम, पुस्तकेन, पुस्तकाभ्याम, पुस्तकैः। इस तरीके से इसका बहुवचन होगा, पुस्तकैः। तो इस तरीके से आप इनका आप लिख सकते हैं। आपके शब्द रूप आपके पुस्तक के पीछे भी दिए गए हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के, तृतीय विभक्ति के, उस वहाँ से भी देखकर आप लोग इनका अभ्यास कर सकते हैं। स केन लिखति, प्रश्न था आपके पास, स केन लिखति। तो यहाँ पर आप लोग कर सकते हो, आप प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। यहाँ पर होगा स केन लिखति, स हस्तेन लिखति। तो आप इस तरीके से उत्तर दे सकते हैं, स हस्तेन, एक उसमें उत्तर देना शब्द में आपको। स हस्तेन लिखति, गीता कया गच्छति, गीता किस चीज़ से जा रही है, द्विचक्रिकया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, द्विचक्रिकया, गीता द्विचक्रिकया गच्छति, द्विचक्रिका से जाती है, साइकिल से जाती है। स केन काणा अस्ति, वह किस चीज़ से काणा है, तो सह नेत्रेण होगा, नेत्रेण, यहाँ पर नेत्रेण हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका इनके एक शब्द में आप लोग उत्तर दे सकते हैं। अश्वः कैः धावति, यहाँ पर दिया गया है कि अश्व किस चीज़ से दौड़ते हैं, तो अश्वः पादैः धावति, है ना। अभी अभी आप लोगों ने इसके अभ्यास भी देखे थे। अश्वः पादैः धावति, पादैः, बहुत सारे पाँव हैं, बहुवचन का प्रयोग है, 4 पाँव से दौड़ता है, तो पादैः हो जाएगा। केन विना सफलता न भवति, तो यहाँ पर होगा परिश्रमेण, परिश्रमेण, परिश्रमेण बिना सफलता न भवति। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, रंजित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता। रंगीन पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण आपको करने हैं, जैसा कि पहले भी आप लोग कर चुके हो। जनकः पुत्रेण सह गच्छति, मैंने बताया था कि इसमें देखना पड़ेगा कि कौन से लिंग का है,
तो इस तरीके से आप वहाँ पर प्रश्न बनाएंगे। जनकः केन सह गच्छति, बहुत आसान है। नासिकाया, यहाँ पर स्त्रीलिंग है, सा नासिकाया जिगरति, वह नाक से सूंघती है। तो यहाँ पर होगा तृतीय विभक्ति में प्रश्न बन जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा केन, यहाँ पर हो जाएगा कया। अगला देखेंगे आप लोग कि वह दांतों से, अमरह दंते चरवती, अमर दांतों से चबाता है। तो यहाँ पर इसका बहुवचन में हो जाएगा प्रश्न का कही हो जाएगा, कई। इस तरीके से यहाँ पर प्रयोग हो जाएगा। यहाँ पर होगा फले ही शरीरम पुष्टम भवती, फले ही, तो केन काभ्याम कई, इसमें भी फिर कई उत्तर होना चाहिए, प्रश्न बनना चाहिए। आगे आप देख सकते हैं अगला प्रश्न होगा सपादाभ्याम चलती, वह किससे चल रहा है, पाँव से चल रहा है। तो वो इसका क्या होगा, प्रश्न बन जाएगा स काभ्याम, द्विवचन में बनेगा। तो सकाभ्याम चलती, स्वपादाभ्याम चलती। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 है मंजूषायाः करणपदम चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। मंजूषा से आपको करण शब्दों को चुनना है और उनको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अभी आप लोग इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैं अभी बताऊंगा कि आपको सबसे पहले देखना है, अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, अगर जो चीज़ सबसे पहले समझ में आ रहा है उसको आप लोग भर सकते हैं। क्योंकि कई बार आपको किसी शब्द का अर्थ नहीं आ रहा है, तो आप उसको पहले जो जो शब्दों का अर्थ आ रहे हैं उसको आप लोग भर सकते हैं। जैसे कि जनः गच्छन्ति, अब गच्छन्ति यहाँ पर होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि कार्यानीन, यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कार्यानीन, जनः कार्यानीन गच्छन्ति, लोग कारयान से जाते हैं। स वार्तालापम करोति, भाई वार्तालाप कर रहा है तो किसी के साथ कर ही रहा होगा, तो कौन होगा, राधया, स राधया वार्तालापम, राधा के साथ वार्तालाप कर रहा है, बात कर रहा है। वृद्धः गच्छति, वृद्ध किस चीज़ से लेकर, किसके द्वारा चलते हैं, भाई दंडेन, डंडा लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर स्वाभाविक है कि यहाँ पर दंडेन शब्द हो जाएगा। अगला है घ है कृष्णः सह नृत्यति, यहाँ देखो हाँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सवार्तालापम, यहाँ पर दूरभाषेण होना चाहिए था, जैसे कि मैं पहले बता रहा था कि आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर गड़बड़ हो गया था, तो यहाँ पर हो जाएगा दूरभाष यंत्रेण, दूरभाष यंत्रेण का मतलब होगा फ़ोन से। तो अगर हम इस तरीके से करते हैं तो गलती होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो हम इसको दूसरा कर देंगे, दंडीन तीसरा हो गया, राधया चौथा हो जाएगा। कृष्ण और राधा का संबंध है, तो राधया सह नृत्यति, तो ये तीसरा हो गया। चौथा हो गया हमारा राधया, और अहम हस्ताभ्याम, ये पांचवा हो जाएगा, हस्ताभ्याम, हस्ताभ्याम, अहम हस्ताभ्याम नमामि, मैं दोनों हाथों से नमस्कार करता हूँ। तो इस तरीके की जो गलती हुई थी, इस तरह की गलती होना स्वाभाविक है अगर हम लोग इसको पहले से देखते नहीं हैं। अगर हमें देखना होगा तो हम लोग देख सकते हैं, पहले कृष्ण हाँ राधा के साथ संबंध है, इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 है अधोलिखित वाक्यानाम संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत, नीचे लिखे वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है आप लोगों को। हम सब आँखों से देखते हैं, हम सब के लिए आप लोग सब जानते हैं कि वयम हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, वयम। अब आँखों से देखते हैं, अक्षेण
या नेत्रेण नेत्राभ्याम नेत्रे ही होगा। ठीक है, तो अहम नेत्रे होगा या नेत्राभ्याम होना चाहिए, हम दो आंखों से देखते हैं तो वयम नेत्राभ्याम वयम नेत्राभ्याम वयम नेत्राभ्याम पश्यामः। बहुवचन का प्रयोग होगा पश्यामः, इस तरीके से होगा। यहाँ पे पूर्ण विराम हो जाएगा। चूहा पैरों से भागता है। चूहे के कितने पाँव होते हैं ये आपको समझना होगा। चूहा यहाँ पर करता है, भागता है, एक है, पैरों से भागता है, माध्यम है उसका पैरों से, तो यहाँ पे होगा चूहे को बोलते हैं मूषकः। एक चूहा है तो मूषका होगा। यहाँ पे होगा पादेहि। भागता है धावति। चूहा पैरों से भागता है। अगला है विपिन गौरव के साथ जाता है। विपिन यहाँ पर है, जाता है क्रिया है, किसके साथ जा रहा है, गौरव के साथ जा रहा है, तो यहाँ पर होगा विपिनः गौरव के साथ। साथ मैंने कहा था कि साथ के अर्थ में भी, सहा के योग में भी तृतीय विभक्ति होगी, तो यहाँ पर किसके साथ जा रहा है उसमें तृतीय विभक्ति होगी गौरवेण। गौरवेण गौरवेण यहाँ पर ण हो जाएगा स। गौरवेण स गच्छति। गौरवेण सह आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, सह गच्छति, इस तरीके से आपको प्रयोग करना पड़ेगा। वह कलम से लिखती है। वह लिखती है। अब वह यहाँ पर क्या है, स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर होगा सा कलम से लिखती है, तो कलम को कलमेन हम लोग लिख सकते हैं, स कलमेन लिखती, स कलमेन लिखती। इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। स कलमे सा सौ नहीं, सा कलमेन लिखती स्त्रीलिंग है, लिखती है, इससे हमें पता लग गया कि वो स्त्रीलिंग है, तो वह कलम से लिखती है। इस तरीके से आप लोग तृतीय विभक्ति के अनुवादों का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके आगे रचनात्मक गतिविधि आप लोगों को दी गई है, इसको भी हम लोग देखेंगे। यातायात के साधनों के चित्र चिपकाएं तथा कौन किससे जाता है। यथा रमेशः बस यानेन गच्छति। रमेश किससे जाता है, बस यान से जाता है। रमेशः बस यानेन, तो यातायात बस यान के से जाता है। ऐसे अन्य शब्द हैं जिसको हम लोग इसका तृतीय विभक्ति कर सकते हैं। जैसे इसका कार्यान है तो इसका कार्यानेन, यानेन प्रयोग हो सकता है, नेन हमें ऐड करना है। स्कूटर यानेन, यहाँ पर भी सेम वही आएगा। रेल यानेन भी वहीं पर आएगा। वायु यानेन, एक ही मात्रा ऐड करनी है और ये करना है। द्विचक्रिकया, द्विचक्रिकया है ना, तो यहाँ पर द्विचक्रिया, यहाँ पे द्विचक्रिकया होना चाहिए।
क यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, द्विचक्रिकया हो जाएगा त्रिचक्रिका। त्रिचक्रिका का मतलब है रिक्शा, त्रिचक्रिकया। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग में हमें कया ऐड करना पड़ेगा। कया, इस तरीके से हमारा स्त्रीलिंग का एक वचन बन सकता है। तो ये था आप लोगों का अभ्यास कार्य। इस प्रकार से आप गतिविधि करते रहे, लिखते रहे, और जहाँ पर आपको समझ नहीं आता आप सुनकर भी उस शब्द को लिख पाठ से देखकर या अपनी बुक के पीछे से शब्द रूप को देखकर उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और इस प्रकार से आप लोग अभ्यास करते रहेंगे, निरंतर अभ्यास करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे अगर आप लोग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी। धन्यवाद।